हेलो टू एवरीवन, दिस इज एविड अकेडमी रांची। ऑक्सफैम रिपोर्ट जारी हो गया है विद द टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियाज स्टोरी, जिसके अनुसार देश के जो 1% रिच पर्सन है उनके पास तकरीबन 43% का वेल्थ है, और जो हमारे 50% पॉपुलेशन है उसके पास तकरीबन सिर्फ 3% का वेल्थ है। ये शो कर रहा है कि इस देश में कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द मासेस, और इसी के बारे में ऑक्सफैम रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग्स को पेश कर रहा है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट? तो सबसे पहले जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। जो वुमेन है वो 63 पैसे कमाते हैं और जो मेन है वो 1 रुपीज कमाते हैं फॉर द सेम वर्क। ये शो करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। हमारे डीपीएसपी का भी ये पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पार्ट है, उसमें भी ये बातें लिखी गई है कि हर एक मैन और वुमेन को फॉर द सेम वर्क देयर हैज टू बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बट ये रिपोर्ट का ये मानना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने घर के आसपास भी अगर कोई दिहाड़ी मजदूर होंगे तो उनके जो अर्निंग होगी, एक दिन की जो कमाई होती है मैन और वुमेन का, उसमें काफी ज्यादा अंतर आता है। तो ये ऑफ कोर्स रिपोर्ट जो है वो समझ में आता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ और पॉइंट एडेड हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है शेड्यूल कास्ट के वुमेन के लिए, रूरल वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो 55% ही अर्न कर पाती हैं जो कि मैन अर्न करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं कि वुमेन की जो स्थिति है इस देश में वो उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। जेंडर इनइक्वालिटी के बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है सोशल इनइक्वालिटी का। ऑक्सफैम इंडिया का ये मानना है कि कंट्री के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जैसे कि आप दलित, आदिवासी, मुस्लिम, वुमेन, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर, वो सबसे ज्यादा समाज में सफर करते हैं। कैसे वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं? देखिए, जो पुअर होते हैं ना वो पहले ही कम कमाते हैं, और जो भी कमाते हैं उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो हो जाता है ना वो जीवन यापन में चल जाता है, सब्सिस्टेंस में चल जाता है, एसेंशियल आइटम्स को खरीदने में चला जाता है। और इसीलिए पुअर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अगर पुअर को आप फ्री एजुकेशन दे दे, पुअर को आप फ्री फूड दे दे, तो एक तरह से उनका जो लार्ज चंक ऑफ मनी है वो बच जाएगा। ऑक्सफैम रिपोर्ट कुछ प्रॉब्लम के साथ साथ मेजर्स भी सजेस्ट कर रहा है जिससे कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छी तरह से कर पाए, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है उसको कम कर पाए, और उसमें टैक्स बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स सजेस्ट कर रहा है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट का कहना है कि आप इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, लैंड टैक्स, वेल्थ टैक्स को आप इंट्रोड्यूस करिए, आप और बढ़ाइए, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और आप सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। उसके साथ साथ आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दें। इट मीन्स दैट 2.5% जीडीपी का 2025 तक आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, जो कि हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ आप एजुकेशन में 6% तक जीडीपी का खर्च करना स्टार्ट कर दें, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क है। हर एक देश लगभग 6% खर्च करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? यही 2 सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन में, उतना ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल रूल है हर एक कंट्री का। मैं यही बात कर रहा था कि टैक्स जो है उसको आप बढ़ाइए। उसके साथ साथ एक विंडफॉल टैक्स, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप इंट्रोड्यूस करिए। विंडफॉल टैक्स तब लगाया जाता है जब कोई भी सेक्टर में अचानक से प्रॉफिट बढ़ जाता है, जैसे कि ऑयल सेक्टर या एनर्जी सेक्टर में अचानक से देखने को क्या मिलता है कि बहुत ही बड़ा जंप हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर जा रहा है और कंपनीज जो यहां पर बेच रही हैं उनको बहुत ही ज्यादा लाभ हो रहा है। ऐसे केसेस में आप क्या करिए कि विंडफॉल टैक्सेस लगाइए। ऐसे टैक्स क्या करेंगे? आपका रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आपको सोशल प्रोग्राम्स में पैसे खर्च करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये भी एक सजेशन ऑक्सफैम रिपोर्ट के द्वारा दी जा रही है। ऑक्सफैम रिपोर्ट यही कह रहा है कि पुर्तगाल जैसे कंट्री जो है या फिर चेक रिपब्लिक जैसे कंट्री क्या कर रहे हैं, देश में जो भी एनर्जी सेक्टर की कंपनी है उन पर विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं, उनके प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है ना उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ जाए, ताकि वो अपना पैसा जो है वो देश के गरीबों में बांट सके। सो दिस इज द ऑक्सफैम रिपोर्ट फॉर इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।